बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार, चटपटा और बेहतरीन किस्म की नली बिरयानी की रेसिपी लाई हूँ, जो हम घर में बनाएंगे और इसका मसाला भी हम घर में बनाएंगे। बाज़ार के डब्बे वाले मसाले यूज़ नहीं करेंगे। बहुत ही बेहतरीन किस्म की रेसिपी होने वाली है। जो भी इसको खाएगा ना, बस उसको मज़ा ही आ जाएगा। तो इस ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और मिस भी ना हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। तो ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी बनाने के लिए हमने लिया है बीफ का गोश्त और बीफ का ही नली मैंने हाफ़ के जी ली है और गोश्त भी हाफ़ के जी लिया है। देखें, ये नली ये घुटने वाला हिस्सा है, इसमें भी नली मौजूद है, इस हड्डी के अंदर भी, और ये एक फुल नली वाली हड्डी है। तो ये ज़रूरी है इस बिरयानी के लिए। और साथ ही बीफ का बोनलेस गोश्त लिए है हाफ़ के जी। आप चाहें तो बोन वाला भी ले सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। तो ये सारा गोश्त हमने अच्छे से साफ़ करके रख दिया है। इसको हम क्या करेंगे, कुक करेंगे। पहले इसकी हम यखनी बनाएंगे। यखनी बनाने के लिए मैंने कुकर लिया है। कुकर के अंदर हम ये हाफ़ के जी नली और हाफ़ के जी बीफ का गोश्त डाल देंगे। पानी इसमें मैं 5 कप डाल रही हूँ ताकि हमें इसकी अच्छे से यखनी भी मिले और ये बेहतरीन सा गल भी जाए। अगर आपके एरिया में जल्दी गलता है तो आप पानी कम कर सकते हैं, और अगर देर लगती है तो आप पानी का मिक़दार बढ़ा सकते हैं। और इसके अंदर 2 अदद बड़ी इलायची डाल लेंगे। दालचीनी का 1 इंच के 2 टुकड़े डाल देंगे। और इसके साथ हम डालेंगे इसमें हल्दी हाफ़ टी स्पून डालेंगे। हल्दी डालने से गोश्त की स्मेल नहीं आती, यखनी में लाजमन डाला करें। सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, नमक हाफ़ टी स्पून डालेंगे और इसका ढकना ढकेंगे, सीटी रखेंगे और मीडियम आंच पर इसको इतनी देर कुक करेंगे कि ज़बरदस्त किस्म के हमारा गोश्त भी पक जाए, गल जाए और यखनी भी बेहतरीन सी बन जाए। 20 मिनट बाद देखें, ये ज़बरदस्त किस्म की हमारी यखनी तैयार है। जो नली थी वो बेहतरीन सा, ये देखें, नली बेहतरीन सा कुक हुआ हुआ निकला, अंदर से नहीं निकलना चाहिए था। गोश्त भी बेहतरीन सा पक चुका है। तो इसको साइड पे रख देते हैं। सबसे पहले बिरयानी के मसाले के बारे में आपको बता दूं। ये ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी का मसाला बनाने आपके सामने सारी चीज़ें मैंने रखी हैं। सबसे पहले मैंने नमक लिया है 1 टेबल स्पून, लाल मिर्चें लिए हैं 1 टेबल स्पून, दालचीनी का 1 इंच का बड़ा टुकड़ा हमने ले लिया है, बड़ी इलायची 1 अदद लिया है, जायफल हाफ़ लिया है, बादियान का फूल भी हाफ़ लिया है, जवेत्री भी हाफ़ लिया है, लौंग 5 अदद लिए है, छोटी इलायची 4 अदद ली है। और ये ज़बरदस्त किस्म की देखें पीपली है मेरे हाथ में, ये हमने 1 लिया, 1 से ज़्यादा आपने नहीं लेना है। साथ ज़ीरा है, काला ज़ीरा 1 चाय का चम्मच और काली मिर्चें हैं हाफ़ टी स्पून हमने ली है। अच्छा, अब इसमें अगर आपने स्पाइसी खाना है, बिरयानी आपको स्पाइसी पसंद है, तो आप कुटी हुई मिर्चें 1 टेबल स्पून डाल सकते हैं। हाँ, मैं नहीं डाल रही क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा तेज़ मसाला नहीं खाया जाता। तो इसको हम पीस लेते हैं। देखें बेहतरीन सा इसको मैंने ग्राइंडर जार में पीस लिया है। ज़बरदस्त किस्म की इसमें से खुशबू आ रही है। कलर के लिए इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्चें डालेंगे, वो मैं बाद में डालूंगी, अभी मैं नहीं डाल रही। और कुटी हुई मिर्चें मैंने नहीं डाली। तो ये चीज़ें दोनों डल जाएं तो बिल्कुल इसका कलर ऐसे ही होगा जैसे बाज़ार में बिरयानी का मसाला मिलता है, सेम वैसे ही कलर बन जाएगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार बिरयानी का मसाला कम बजट में साफ़ सुथरा अपने हाथ से घर में बनाएं। आप चाहें तो बहुत सारा भी बना के रख सकते हैं। तो ये तैयार हो गया। अब आते हैं बिरयानी की तरफ। तो बिरयानी के लिए सबसे पहले हम इसका कौरमा बनाएंगे। इसके लिए मैंने पैन लिया है मीडियम आंच पर, इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ आधा कप। आप अगर घी में बनाना चाहें तो घी में भी बना सकते हैं। अच्छा, मैं इसमें ब्राउन प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपने ब्राउन प्याज यूज़ नहीं करना है तो आप 2 मीडियम साइज़ के प्याज लें, उसको बारीक बारीक काट के इस ऑयल में डाल के पहले उसको ब्राउन कर लें। तो मैं ब्राउन प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैं पहले क्या करूँगी, सबसे पहले ऑयल के अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी जो 3 टेबल स्पून है। 3 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। फ्रेश डालेंगे तो आपका बिरयानी जो है वो ज़्यादा खुशबूदार और मज़ेदार बन जाएगा। तो इसको अच्छा सा हम क्या कर लेते हैं, सोटे करेंगे ऑयल में। आंच मीडियम है और मीडियम आंच पे करेंगे। 30 सेकंड के लिए बेहतरीन सा इसको मैंने भून लिया था। और उसके बाद मैंने इसमें ये कड़ी पत्ते हैं मेरे पास 2 डंडियाँ, ये मैं डाल देती हूँ। अगर आपके पास हैं, ठीक नहीं है तो आप स्किप कर लें। उसके बाद इसमें ब्राउन प्याज 2 टेबल स्पून हम डालेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे और अच्छा सा
चंद सेकंड के लिए इसे भून लेंगे मीडियम आंच पर। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर टमाटर डालना है। टमाटर मैंने 4 अदद लिए हैं मीडियम साइज़ के और इस तरह गोल गोल बारीक बारीक काट दिया है, तो ये हम डाल देंगे। और टमाटर डालने के बाद इसको चंद सेकंड के लिए इसी तरह मीडियम आंच पर हम मिक्स करते हुए भूनेंगे। तो टमाटरों को हमने अच्छा सा भूनना है, लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगी, अभी टमाटरों में पानी मौजूद है तो इसमें जो मसाला हमने बनाया था बिरयानी का बेहतरीन सा वो हम डालेंगे। लेकिन मसाला जो है मैं सारा नहीं डालूँगी, 1 टीस्पून मसाला मैं रोक दूँगी और बाकी सारा मसाला हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो ये ज़बरदस्त किस्म का हमने मसाला डाल दिया और इसके बाद इसको इतनी देर भूनेंगे टमाटरों के साथ कि टमाटर का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए और ये बेहतरीन सा भुन के इसका ऑयल जो है वो अलग हो जाए। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है और ये देखिए हमारा मसाला बेहतरीन सा रेडी हो गया है। इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर गोश्त और जो नली हमने अच्छा सा गलाया था यखनी में, तो गोश्त को हम डाल देंगे। यखनी मैंने अलग रख दी है, वो हम बाद में डालेंगे। अच्छा सा भूनेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, देखें मीडियम आंच पे भून लिया। उसके बाद इसमें हम यखनी डाल, तो यखनी मेरे पास तकरीबन 2 कप है, ये मैं सारा डालूंगी। यखनी आपने सारा डालना है, इसी से इसका टेस्ट आएगा। अगर आपके पास यखनी कम बचा है तो कोई इशू नहीं, आप डालें। और तेज़ आंच पे देखें मैं इसको इसी तरह पकाती रहूँगी ढकने के बगैर, इतना कि यखनी जो है रस के आधा कप रह जाए। यहाँ पे चावल के लिए पानी हमने चढ़ा दिया है। इसके अंदर मैंने क्या किया, नमक डाला है 1 टीस्पून और उसके बाद इसके अंदर मैं तेज़ पत्ते डाल रही हूँ 2 अदद खुशबू के लिए और बादियान का फूल हाफ डाल रही हूँ और 2 छोटी इलायची डाल के इसको हमने क्या करना है, तेज़ आंच पर पानी को बॉयल आने देना है। पानी में बॉयल आ गया है तो इस पॉइंट पे हम इसमें चावल डालेंगे। बासमती चावल मैंने लिया है 3 कप है, जिसको मैंने आधा घंटा पहले अच्छे से भिगो दिया था, धो के साफ़ करके ये चावल हम इसमें डाल देंगे। आप अगर आप चाहें सेला चावल में भी बना सकते हैं, बस सेला चावल को आपने 2 घंटे पहले भिगोना है। मैं बासमती में बना रही हूँ, तो इसको अच्छा से एक दफ़ा मिक्स करेंगे, ढकना ढकेंगे और इतनी देर कुक करेंगे कि 3 कन्नी तक चावल हमारे कुक हो जाए। तो ये देखें बेहतरीन से चावल कुक होते रहे हैं। अब हमारे चावल जो है वो तकरीबन 90% कुक हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इसमें से खुशबू आ रही है। इसको हम छान के साइड पे रख देंगे। 10 मिनट गुजर चुके हैं, तेज़ आंच पर हम इसे कुक करते रहें, साथ साथ मिलाते रहें। तो देखिए यखनी जो है ना अब हाफ कप रह गया जितना हमें चाहिए था, बेहतरीन हो गया। और हाँ, इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्चें 1 टेबलस्पून डाला था, जो मुझसे वीडियो मिस हो गया, आपने लाजमन डालना, उससे आपका बिरयानी का कलर बेहतरीन हो जाएगा। उसके बाद इसमें 1 टीस्पून में चिकन पाउडर डाल रही हूँ। ये डालने के बाद हम इसे मिक्स कर देंगे। बहुत ही बेहतरीन किस्म की खुशबू आ रही है। अब ये बेहतरीन सा रेडी हो गया है। इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, जो चावल हमने 90% कुक करके छान के रखा था वो सारा का सारा हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए बेहतरीन सा हो गया है। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, धनिया डालेंगे, बारीक कटा हुआ हरा धनिया है 1/4 कप। तो मेरे पास फ्रोज़न है, ये मैं डाल रही हूँ, आपके पास फ्रेश है तो वो डाल दे, ज़्यादा बेहतर है। पुदीना भी आप डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और इसके बाद मैं क्या करूँगी, मैंने एक लेमन लेके इसे बारीक बारीक इस तरह काट दिए थे, ये हम डालेंगे। और हरी मिर्चें 2 अदद है बारीक कटी हुई, ये हम ऊपर डाल देंगे। ये सब डालने के बाद हम क्या करेंगे, जो मसाला मैंने रोक दिया था थोड़ा सा 1 टीस्पून, ये हम ऊपर डाल देंगे। मसाला जो बिरयानी का हमने बनाया था ये हम 1 टीस्पून ये डाल देंगे। और 1 टेबलस्पून पानी के अंदर, नलके के पानी के अंदर 1 पिंच ऑरेंज फूड कलर और 1 टीस्पून केवड़ा एसेंस डालेंगे। और डाल के इसे अच्छा सा मिक्स करके बिरयानी के सेंटर में हम इसको डाल देंगे। देगी वालों के जो चावल से बहुत ज़्यादा खुशबू आती है वो इसलिए वो केवड़ा एसेंस ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ये डालने से आपके बिरयानी की खुशबू और भी बेहतरीन हो जाएगी। ढकना ढकेंगे और 20 मिनट के लिए लो आंच पर इसको दम पे रख देंगे। 20 मिनट गुजर चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी की खुशबू इस वक्त पूरे मेरे घर में महक रही है। बहुत ही लाजवाब किस्म की ये बिरयानी बनी है, देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और ये नली जो है ना, मैंने जब यखनी को हमने रसाने के लिए रखा था तब मैंने निकाल दिया था और दम टाइम पे इसको ऊपर
रख दिया था। तो ये देखें क्या ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी है, जितना मसाला नीचे से ऊपर आ रहा है इसकी खुशबू और भी तेज़ होती जा रही है और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार किस्म की बिरयानी बनी है। देखें चावल जो है दाना दाना अलग अलग खिले हुए और बेहतरीन, और ये करीब से देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार किस्म की बिरयानी बनी है। ये आप ख़ुद बनाएंगे खाएंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो चलिए सर्व कर लेते हैं। ये देखिए क्या लाजवाब किस्म की बिरयानी लग रही है। नली देखें, नली भी बहुत ही बेहतरीन लग रही है। इसको निकालते हैं और चावल फिर खाते हैं। ये देखिए क्या लाजवाब किस्म का लग रहा है। तो दिल कर रहा है ना कि बस खाएं तो मज़ा ही आ जाए। तो चलें ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कि टेस्ट वाइज हमारी बिरयानी कैसी बनी है। तो देखिए क्या लाजवाब लग रहा है। ये देखें चावल के दाने अलग अलग खिले हुए और ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब किस्म के, और खुशबू तो बहुत ही ज़बरदस्त है और टेस्ट वाइज बहुत ही मज़ेदार। बिरयानी तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन ये बिरयानी ना बस लाजवाब किस्म का है, बहुत ही बेहतरीन। नली की वजह से ना इसका टेस्ट और भी लाजवाब बना हुआ है। ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आने वाला है। एक दफ़ा आप बना के खाएंगे ना तो आपका हाथ जो है ना वो रुकेगा नहीं, यानी इतने मज़ेदार और बेहतरीन बना हुआ है। 1 kg बिरयानी की रेसिपी है, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही मज़ेदार बने हुए हैं। कम या ज़्यादा आप करना चाहें तो इसी क्वांटिटी के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मसाला भी ख़ुद बनाएं और बेहतरीन किस्म की बिरयानी कम बजट में आप घर में तैयार कर सकते हैं। मेहमानों के लिए बनाना हो, कोई त्यौहार हो, ईद हो, या अपने लिए बनाना हो, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और लाजवाब किस्म की बिरयानी है। ज़रूर ट्राई करें, अपना फीडबैक मुझे दें कि आपको कैसा लगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की बेहतरीन किस्म की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक किया करें, फ्रेंड्स और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।